नमस्कार। हैप्पीनेस मैनेजमेंट कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है मैं कौन हूँ। दुनिया के अधिकांश व्यक्ति अपने शरीर की आवश्यकता, मन की भावना और इंद्रियों की वासना तथा बुद्धि के एक आयाम विशेष तक अपने आप को सीमित करके जीवन यापन कर रहे हैं। मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व कहाँ से है, मुझे इस जीवन में क्या करना है, मेरे जीवन की सार्थकता क्या है, इन प्रश्नों का जवाब हम स्वयं से कभी नहीं मांगते और इसलिए हमारा जीवन व्यर्थ में चला जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इस प्रश्न का सटीक, सार्थक और व्यवहारिक उत्तर प्रदान करने का प्रयास करूंगा। आप वीडियो के एंड तक बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जैसे ही हम होश संभालते हैं अपना, तो हम अपना जीवन अपने शरीर के साथ अधिक जीता हुआ महसूस करते हैं। शरीर की आवश्यकताएं, शरीर की देखरेख, शरीर की सुरक्षा, इसके साथ अपना जीवन हम ज़्यादा महसूस करते हैं। इसके बाद थोड़ा सा और होश संभालते हैं तो मन की भावनाएं, मन के विचार, इंद्रियों की वासनाएं, इस प्रकार के साथ अपना जीवन हम यापन करते हैं। और यदि गौर नहीं किया गया स्वयं के ऊपर, विचार नहीं किया गया स्वयं के ऊपर, तो हम शरीर की आवश्यकताएं, मन की और इंद्रियों की वासनाएं और तरह तरह के विचारों के जाल में फंसकर रह जाते हैं। जीवन व्यर्थ में चला जाता है। दोस्तों, इस भौतिक जगत और इस जीवन के अस्तित्व की दृष्टि से यदि हम गौर करें तो हम कोई एक चीज़ नहीं है, हम तीन चीज़ों का संगम है। अर्थात मैं इस जीवन और जगत की दृष्टि से तीन चीज़ों का संगम हूँ। पहला मेरा स्थूल शरीर है, दूसरा मेरा सूक्ष्म शरीर है और तीसरा मेरी चेतना है। स्थूल शरीर कोशिकाओं से लेकर के ऊतक, ऊतकों से अंग, अंग से पूरे सिस्टम्स प्रणाली और पूरे सिस्टम्स प्रणाली को मिला करके हमारा ये फिजिकल दृश्य शरीर हमें दिखाई देता है। यह एक हार्डवेयर की तरह काम करता है। इसके साथ जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, दोनों कान, आँख, नासिका, जिह्वा और त्वचा, 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, वाणी, पैर, पायु, उपस्थ, मूलेंद्रिय और गुप्तेंद्रिय, ये 5 कर्मेंद्रियां हो गई। 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन 5 महाभूतों से हमारा सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर बना हुआ है। इन 5 महाभूतों के और मूल तत्व हैं जिनको पंच तन्मात्रा कहते हैं और इनका नाम इस प्रकार से है: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां 20 हो गए। 3 चीज और हैं, हमारा मन, हमारी बुद्धि और हमारा अहंकार। ये 23 तत्वों का कॉम्बिनेशन, 23 तत्वों का समुच्चय हमारा सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही विस्तृत है और अपने आप में एक पूरे जगत को समाये हुए है। जैसे हम एक ज्ञानेंद्रिय के बारे में बात करें, हम नासिका के बारे में बात करें, हमारी नासिका हजारों प्रकार के गंध को जानने में सक्षम है। हमारी आँखें हजारों प्रकार के रूप को, रंगों को देखने में सक्षम है। इस प्रकार से हमारे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर की प्रत्येक जो
कोशिका है, प्रत्येक जो इकाई है बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही विस्तृत और बहुत ही सारगर्भित है। तीसरी चीज है जो चेतना है हमारी, वो चेतना हमारे इस जीवन का और इस स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का आधार है, बेस है। जैसे एक गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो स्टीयरिंग और ब्रेक उसकी बुद्धि है, गाड़ी का ड्राइवर मन है, और जो गाड़ी की पहिया हैं वो इसकी इंद्रियां हैं, और गाड़ी का जो मालिक है, गाड़ी का जो ऑनर है, जो बैठा हुआ है, वह हमारी चेतना है, हमारी आत्मा है। ध्यान रखें, गाड़ी का ड्राइवर ट्रेंड होगा, गाड़ी का ड्राइवर पूरे ध्यान से, पूरे कॉन्शियसनेस के साथ में गाड़ी को चलाएगा, अर्थात जो मालिक ऑनर बैठा हुआ है उसके प्रकाश में, उसके सानिध्य में, उसके नियंत्रण में गाड़ी को चलाएगा, तो वह सही मायनों में गंतव्य स्थल तक आपको पहुंचा देगा। यदि गाड़ी का ड्राइवर ट्रेंड नहीं है, गाड़ी के किसी इंस्ट्रूमेंट में, किसी ब्रेक में, क्लच में या किसी स्टीयरिंग में, व्हील में कोई खराबी है, कोई डिस्टर्बेंस है, कोई विकृति है, तो हम गंतव्य स्थल तक नहीं पहुंच पाते। ठीक इसी प्रकार से ये हमारा स्थूल शरीर एक गाड़ी है, सूक्ष्म शरीर हमारा एक पूरा सिस्टम है जो इसको चलाने वाला। और ध्यान रखें, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों मालिक अर्थात चेतना के सानिध्य में काम करेंगे, चेतना के नियंत्रण में काम करेंगे, तो हमारा जीवन सुंदर हो सकता है, सुखद हो सकता है, अच्छा हो सकता है। अब बात आती है मैं कौन हूँ। इस प्रश्न का आंशिक उत्तर आपको मिल गया कि मैं शरीर, मन और चेतना, इन तीनों चीज़ों का संगम हूँ। और आध्यात्मिक अस्तित्व की दृष्टि से देखा जाए तो मैं एक कॉन्शियसनेस हूँ, मैं एक चेतना हूँ, और मैं चेतना होने के कारण से मैं इस भौतिक शरीर और इस सूक्ष्म शरीर, इन दोनों का मालिक हूँ। अब मालिक वही हो सकता है जो अपने सारे नौकरों को, अपने सारे इंस्ट्रूमेंट को अपने नियंत्रण में रखे, अपने सानिध्य में रखे, अपने कंट्रोल में रखे। हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से अपना मन चाहा परिणाम तभी ले सकते हैं जबकि हमने उस इंस्ट्रूमेंट के साथ में ट्रेनिंग की हो, अर्थात उस इंस्ट्रूमेंट के साथ में काम करने की ट्रेनिंग दी हो। तो ऐसे ही हमारे सारे शरीर के, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के जितने भी अंग हैं, जितने भी पार्ट हैं, जितने भी टूल हैं, उन सबको ठीक प्रकार से ट्रेनिंग करने की आवश्यकता है, ट्रेंड करने की आवश्यकता है। जब ये हमारे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के सभी पार्ट, सभी अंग, सभी टूल ट्रेंड होंगे, हमारे नियंत्रण में होंगे, हमारे कंट्रोल में होंगे, तो हमारा ये भौतिक जगत, भौतिक जीवन भी सुखद होगा, आनंदपूर्वक होगा। और वास्तविक हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, पूर्ण नियंत्रण, पूर्ण आज़ादी, पूर्ण रूप से जो कर्म संस्कार हैं उनको नष्ट कर देना, नए कर्म संस्कार नहीं बनने देना, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। ऐसा यदि हम लगातार करते रहेंगे तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। अब विषय ये है मैं कौन हूँ, इस प्रश्न का हमें उत्तर मिल गया। अब मैं कौन हूँ, इस बात को हमेशा मैं हर समय महसूस कैसे करूं, हर समय हर पल कैसे करूं, इसके लिए सिंपल सी क्रिया है, सिंपल सी एक प्रैक्टिस है कि जो भी आप कर रहे हैं उसको पूरी चेतना के साथ करें, पूरी सावधानी के साथ करें, पूरे होश के साथ करें। जैसे आप खाना खा रहे हैं तो खाना खाते समय ध्यान दें खाना कौन खा रहा है। हाथ आपके वाइट को मुंह में रख रहा है, जिह्वा और मुंह के समस्त अंग उस बाइट को, उस टुकड़े को चबा रहे हैं, चर्वण कर रहे हैं। गला और जिह्वा के द्वारा वह भोजन का ग्रास आहार नाल के द्वारा एक बाइट निगला गया, पेट में पहुंच गया, पेट में डाइजेशन की व्यवस्था है। तो ये
पूरी व्यवस्था जो है, पूरा सिस्टम जो है, भोजन कर कौन रहा है? भोजन देखा जाए तो हम कर रहे हैं, अर्थात मैं चेतना कर रहा हूँ, लेकिन चेतना के पास में कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई उपकरण नहीं है, तो उसको हाथों का, जिह्वा का और सारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम का सहयोग लेना पड़ता है। अर्थात कहने का तात्पर्य कि भोजन करते समय मेरी कॉन्शियसनेस, मेरी चेतना सारे अंगों पर पूरे कंट्रोल में रहे, पूरे नियंत्रण में रखे सारे अंगों को, ऐसी स्थिति बने तो धीरे धीरे क्या होगा, वह भोजन आप ना जिह्वा के स्वाद में करेंगे, न किसी के लालच में करेंगे, न किसी के कहने से करेंगे, न किसी के मनोभाव से करेंगे, न किसी के देखा देखी करेंगे, न किसी के दिखावे में करेंगे। आप अपने जीवन की, अपने शरीर की आवश्यकता और फ्यूल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भोजन करेंगे। ऐसे हमारे जीवन के सारे काम हो जाएं। हम चलें तो मानो हमारी आँखें चल रही हैं, हम चलें तो मानो हमारी आँखें चल रही हैं, अर्थात हमारे पैर ही हमारी आँख बन जाए। हम नहाएं तो ऐसा लगे कि पानी का एक एक बूंद हमारे शरीर को स्पर्श कर रहा है और मैं इसको अपने मन की आँख से पूरी सावधानी के साथ देख रहा हूँ। ऐसी डेली प्रैक्टिस करें लगातार, हर काम को पूरी चेतना के साथ करें, पूरी कॉन्शियसनेस के साथ करें, पूरे होश के साथ करें। निश्चित रूप से मैं कौन हूँ का उत्तर डेली आपको मिलता चला जाएगा। हमारा भौतिक जीवन सुखद होगा, सुंदर होगा। मन के सारे विचार हमारे नियंत्रण, मन एक थिंकिंग डिवाइस है और ये थिंकिंग डिवाइस अपना काम करेगी, नियमित रूप से काम करेगी। उसका काम ही है, जैसे आँख का काम देखना है, नाक का काम गंध को सूंघना होता है, तो मन का काम क्या है, विचार पर विचार करना। वो तो अपना काम करेगा, लेकिन विचार पर विचार आपके होश में हो, आपके प्रकाश में हो, आपकी चेतना के सानिध्य में हो, तो मन कभी गलत विचार कर ही नहीं सकता। इस प्रकार हम मैं कौन हूँ, इस प्रश्न का उत्तर हर पल हर क्षण अपने आप से प्राप्त करने के लिए हर काम को पूरे होश में करें, पूरी सावधानी में करें। आपका जीवन धन्य होगा, आपका जीवन सुखद होगा, आपका जीवन सफल होगा। नमस्कार।